हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपको हिंदी के चैप्टर 3 जिसका हेडिंग है सुभद्रा कुमारी चौहान, इसको रीड करूंगी और इसे एक्सप्लेन करूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ये एक कवियत्री थी, पोएट थी और अच्छी राइटर थी। बहुत से इन्होंने कविताएं लिखी हैं सुंदर सुंदर, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये लाइनें आपने सुनी होंगी। ये किसने लिखी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो हम इनके पूरे जीवन के बारे में आज मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। बच्चों, आपने ये कविता तो सुनी होगी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जानते हो इस कविता की रचना किसने की है? इसकी रचयिता है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने इसी तरह की अनेक कविताएं लिखी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जिन्होंने झांसी की रानी पे बहुत ही सुंदर कविता लिखी है, उसकी पंक्तियां इतनी सुंदर हैं कि उन्हें पढ़कर हमें एहसास होता है कि झांसी की रानी ने कितनी मुसीबतें झेलकर इस देश को और मतलब महिलाओं को जो आगे बढ़ाया था, लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने एक महिला होकर। तो ये सब कविता में जो पंक्तियाँ लिखी है सुंदर, किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। आज सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सुभद्रा का जन्म सन 1904 ईस्वी में प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर हुआ। इनकी मां का नाम धीराज कुंवर था। सुभद्रा कुमारी का जन्म 1904 ईस्वी में प्रयाग मतलब इलाहाबाद, निहालपुर मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर में हुआ था। और इनकी मां का क्या नाम था? धीराज कुंवर। 5 वर्ष की उम्र में इनको स्कूल में भर्ती किया गया। जब ये 5 साल की थी तब इन्हें स्कूल में भर्ती किया गया। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण वे सभी अध्यापकों की चहेती बन गई। तीक्ष्ण बुद्धि मतलब तीव्र बुद्धि, मतलब बहुत दिमाग इनका तेज था, पढ़ने में अच्छी थी। इनका दिमाग मतलब कोई भी बात होता है उसे बहुत जल्दी कैच करता था। जैसे कुछ भी चीज होती है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो बहुत जल्दी उन्हें समझ में आ जाता था। इसे कहते हैं तीक्ष्ण बुद्धि। और काव्य प्रतिभा, काव्य प्रतिभा मतलब उनमें एक टैलेंट था कि उन्हें कविताएं बहुत अच्छी लगती थी। वो प्रतिभा थी, उनमें टैलेंट था। इसकी वजह से वे सभी अध्यापकों मतलब अपने सभी टीचर्स की चहेती बन गई थी, प्यारी बन गई थी, उन्हें मतलब प्रिय थी वो। ये जब 7वीं कक्षा में थी तब इन्हें महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में पता चला और दोनों मित्र हो गई। जब सुभद्रा कुमारी चौहान 7th क्लास में थी, 7वीं कक्षा में, तब इन्हें महादेवी वर्मा एक और पोएट हैं, आपने नाम सुना होगा। आपकी इस बुक में भी, हिंदी की टेक्स्ट बुक होती है, उसमें महादेवी वर्मा के बहुत सी कविताएं हैं। तो महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में पता चला तो दोनों मित्र बन गई। मित्र मतलब सहेलियां बन गई दोनों। इनकी मित्रता जीवन पर्यंत बनी रही। मतलब इन दोनों की दोस्ती कब तक रही? जब तक ये जीवित रही तब तक। जीवन पर्यंत मतलब जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक। इनका विवाह खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। सुभद्रा कुमारी की चौहान की शादी खंडवा में रहने वाले वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुई। इसी समय जलियांवाला बाग कांड हुआ। आपने जलियांवाला बाग कांड के बारे में तो सुना होगा, जहाँ पे बहुत गोलियां चली थी और बहुत से लोगों की हत्या हो गई थी, वे मर गए थे। इस कांड से सारे देश में अंग्रेजों के प्रति रोष की लहर फैल गई। अंग्रेजों ने वहां पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया था, जिससे वहां पे बहुत सी लोगों की मौत हो गई थी। उसे हम जलियांवाला कांड के नाम से जानते हैं। तो उस कांड की वजह से सारे देश में अंग्रेजों के प्रति रोष मतलब गुस्सा था, बहुत रोष की लहर फैल गई थी, मतलब बहुत गुस्सा फैला हुआ था लोगों के बीच में। इसी बीच गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं तथा असहयोग आंदोलन के लिए छात्रों का आह्वान किया। इसी बीच में गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं मतलब जैसे अभी हम लोग चाइना के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, इसी तरह से गांधी जी ने क्या किया था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। मतलब विदेशी वस्तुओं को मत अपनाओ और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ। जैसे उन्होंने सूती वस्त्रों के लिए कहा था कि जो खुद कताई बुनाई करके और सूती वस्त्र पहन रहे थे, देखा है ना आपने चरखा चलाते हुए गांधी जी को, फोटो में देखा होगा, पिक्चर्स में। तो वो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए और असहयोग आंदोलन के लिए छात्रों मतलब स्टूडेंट्स का आह्वान किया। आह्वान मतलब उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया कि आप इन आंदोलनों में सहयोग दें हमें। इससे प्रेरित होकर सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह ने भी इन आंदोलनों में भाग लेने का निश्चय किया। इससे प्रेरित होकर किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति लक्ष्मण सिंह ने भी आंदोलन में भाग लेने का निश्चय किया। मतलब
उन्होंने डन किया कि हम भी इन आंदोलन में भाग लेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलनों में भी जी जान से योगदान दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इन राष्ट्रीय आंदोलनों में, मतलब जो भी असहयोग आंदोलन थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का आंदोलन था, ऐसे जितने भी मतलब स्वतंत्रता संग्राम कुछ भी आंदोलन हो जो उस टाइम चल रहे थे, उसमें उन्होंने अपने जी जान से योगदान दिया, मतलब पार्टिसिपेट किया। उनके भाषण बहुत जोशीले होते थे तथा वे बीच बीच में कविताएं भी सुनाती थी। उनके भाषण मतलब उनके लेक्चर, जैसे बहुत सी भाषण सभाएं होती हैं, जब कोई नेता आके भाषण देता है तो उनके भाषण कैसे थे, बहुत जोशीले, मतलब जोश प्रदान करने वाले थे, तथा वे बीच बीच में कविताएं भी सुनाती थी। और वह अपने भाषण के बीच में क्या करती थी, कविताएं भी पढ़ती थी, जिससे उनके भाषण और अच्छे, रोचक, मतलब मनोरंजक हो जाते थे, लोगों को उनको सुनना अच्छा लगता था। विजयिनी माँ के वीर पुत्र पाप से असहयोग ले ठान, गुंजा डाले स्वराज की तान और सब हो जाएं बलिदान। जैसे उन्होंने एक कविता की ये लाइन भी बीच में डाली है, विजयिनी माँ के वीर पुत्र, मतलब विजय माँ के, जो माँ पहले से ही विजय है, उसके वीर पुत्र, वीर पुत्र की माँ अपने आप ही विजयी हो जाएंगी कि मेरा पुत्र वीर है, उसे अपने आप विजय का एहसास होगा। पाप से असहयोग ले ठान, मतलब पाप में हम कभी सहयोग नहीं करेंगे, ये ठान ले। गुंजा डाले स्वराज की तान, मतलब स्वाधीनता की तान को गुंजा डाले, मतलब गुंजा डाले का मतलब होता है जैसे गूंज कर दे उसकी, और सब हो जाएं बलिदान, मतलब सब अपने देश के लिए बलिदान दे दें और उस पर अपनी जान न्यौछावर कर दें। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आते थे। एक बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी इन रोचक कविताओं की वजह से, जैसे अपने भाषण में वो कविताओं को यूज करती थी बीच में, तो उनके भाषण बहुत रोचक हो जाते थे। इसी की रोचक कविताएं और भाषण सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आते थे। एक बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज सरकार ने, उन्होंने आंदोलनों में भाग लिया था, इसी के चलते अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब वे गर्भवती थी। तब क्या थी वो, गर्भवती मतलब प्रेग्नेंट थी। फिर भी उन्होंने जेल के कष्ट सहे, मतलब प्रेगनेंसी की हालत में या गर्भावस्था में भी सुभद्रा कुमारी चौहान ने जेल के अनेक कष्ट सहे, जिससे उनकी तबीयत खराब होती गई। जब वो प्रेग्नेंट थी और जेल में थी तो उनको बहुत कष्ट होता था, उन्हें मतलब ढंग से कोई उनकी लापरवाही की वजह से या आप ढंग से कोई ध्यान देने वाला नहीं था, इसलिए उनकी तबीयत क्या हुई, बिगड़ती गई। सत्याग्रह की समाप्ति के बाद बेटी सुधा का जन्म हुआ। जब सत्याग्रह की, मतलब जो आंदोलन चल रहे थे, उसकी समाप्ति के बाद उनको एक बेटी हुई जिसका नाम था सुधा। उसके बाद अजय एवं विजय, 2 पुत्रों का जन्म हुआ। बेटी के जन्म के बाद उनके 2 पुत्र हुए जिनका नाम था अजय और विजय। इसी समय इन्हें कविता संग्रह मुकुल पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला। उस समय उन्हें उनकी एक कविता का संग्रह था जिसका नाम था मुकुल, जिसका टाइटल था, मतलब जिसका हेडिंग था मुकुल। उसके लिए उनको क्या मिला, शेक्सपियर पुरस्कार। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तथा नर्मदा प्रसाद खरे के अनुरोध पर इन्होंने कहानियां लिखना प्रारंभ किया। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तथा नर्मदा प्रसाद खरे, ये भी एक राइटर हैं। इनके अनुरोध, मतलब इन्होंने कहा सुभद्रा कुमारी चौहान से कि आप कहानियां भी लिखा कीजिए, तो उनके आग्रह पर या उनके अनुरोध पर उन्होंने कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया, जिसके संग्रह बिखरे मोती को छपवाने के लिए सुभद्रा को इलाहाबाद जाना पड़ा। उनको छपवाने के लिए उनको कहाँ जाना पड़ा, इलाहाबाद। इस संग्रह पर इनको पुनः शेक्सपियर पुरस्कार मिला। इस संग्रह के लिए भी उनको पुरस्कार मिला जिसका नाम था शेक्सपियर। इसी समय वहां नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह से इनका संपर्क हुआ, जो इनको मौसी कहा करते थे। अब ये और राइटर के नाम है नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर। ये इनके संपर्क में, मतलब इनके टच में आए और वे इनको क्या कहते थे, मौसी कहा करते थे। सुभद्रा जब भी इलाहाबाद जाती अपनी बाल सखी महादेवी वर्मा से अवश्य मिलती। सुभद्रा कुमारी चौहान जब भी इलाहाबाद जाती थी, उनकी सखी मतलब सहेली महादेवी वर्मा, जो कि एक राइटर थी, उनसे मिलती थी। उनसे मिलकर उनका बचपन साकार उठा। उन्हें उनसे मिलना अच्छा लगता था, इसलिए वो सोचती थी कि मेरे बचपन में ये सहेली बन गई तो मेरा बचपन साकार हो गया है। असहयोग आंदोलन समाप्त होने पर सुभद्रा समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने लगी। असहयोग आंदोलन जब समाप्त हो गया तो वो समाज सेवा कार्य, मतलब जो अपने समाज सुधारक होते हैं, उन कार्यों में भाग लेने लगी। वे पुनः कविताएं लिखने लगी, किंतु कविताएं घरेलू जीवन से संबंधित होती या बच्चों के लिए अधिक होती थी। अब वो क्या करने लगी, कविताएं लिखने लगी। तो उनकी कविताओं के टाइटल क्या होते थे, घरेलू जीवन, मतलब जो हमारा घर का जीवन होता है, गृहिणियों का होता है, महिलाओं का होता है, वो उनके टाइटल होते थे। और बच्चों के लिए कविताएं लिखती थी। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, माओ कहकर बुला रही थी, मट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी, तथा यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ये कविताएं हैं जो उन्होंने लिखी हैं।
सन 1936 में ये मध्य प्रांत असेंबली की जबलपुर महिला सुरक्षित सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। फिर उन्होंने इलेक्शन भी लड़े और वो जबलपुर महिला सीट से विधानसभा की सदस्य बन गई। ये साहस एवं करुणा की प्रतिमूर्ति थी, वो साहसी थी और ममता की मूर्ति थी। इस तरह तरह की सहायता के लिए लोग इनके पास आते थे और वो लोगों की हर तरह से सहायता करती थी। इन्होंने एक अनाथ बालिका को भी अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। उन्होंने एक अनाथ बच्ची को भी बहुत हेल्प की और उसको गोद लिया। इनकी बेटी सुधा का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से हुआ। उनकी बेटी जो सुधा, जब जेल में जिसका जन्म हुआ था, उसका विवाह किससे हुआ? प्रेमचंद जो राइटर है, जिसकी कहानी आपने सुनी होगी, उनके बेटे अमृत राय से। लगातार दूसरी बार सुभद्रा जबलपुर विधानसभा सीट से चुनी गई और मध्य प्रांत असेंबली पहुंची। वो दोबारा जबलपुर विधानसभा सीट से चुनी गई, मतलब इलेक्शन जीत गई थी। इसी बीच 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु का समाचार मिला। अब सुभद्रा कुमारी चौहान को किसकी मृत्यु का समाचार मिला? गांधी जी की, जिससे उनका गहरा आघात लगा। वे टूट सी गई, उनको बहुत सदमा लगा और वो टूट गई, मतलब बिखर गई। उन्हें बहुत सदमा सा लगा, शायद उन्हें अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। इसलिए मृत्यु के 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी सुधा से कहा था, मृत्यु के सत्य को भला कौन टाल सकता है। जब गांधी जी की मृत्यु की खबर सुनी तो वो अंदर से बहुत टूट गई थी और उनको लगने लगा था कि अब वह भी जिंदा नहीं रहेगी। उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। मृत्यु के 4-5 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी सुधा से कहा, मृत्यु के सत्य को कौन टाल सकता है। उन्होंने अपनी बेटी सुधा को एक आभास दे दिया था कि शायद अब मैं भी मरने वाली हूँ। नागपुर में शिक्षा विभाग की बैठक से लौटते समय सन 1948 ईस्वी में इस अमर कवयित्री और कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। नागपुर से शिक्षा विभाग की बैठक, मतलब शिक्षण संस्थाओं की बैठक थी, उससे लौटते समय सन 1948 ईस्वी में एक कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान की मौत हो गई। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। ये उनकी लाइन है, मतलब मिला तेज से तेज, गांधी जी के तेज से उनका तेज मिल गया। कि जो जैसे गांधी जी शुद्ध आत्मा की प्रतिमूर्ति थी, वैसे ही यह थी